हम 11 अप्रैल से OTT प्लेटफॉर्म अमेजॉन प्राइम पर स्ट्रीम हो रही फिल्म छोरी 2 की रिव्यू करने जा रहे हैं, जो कि 2021 की विशाल फूरिया निर्देशित फिल्म छोरी का ही सिक्वल है। रामसे ब्रदर्स के बाद विक्रम भट्ट व रामगोपाल वर्मा ने भी हॉरर सिनेमा बनाने का काफ़ी प्रयास किया, पर वह बात नहीं बनी जो रामसे ब्रदर्स उस वक्त बनाया करते थे, जबकि VFX व अत्याधुनिक सुविधाएं मौजूद नहीं थीं। ये इस बीच अमर कौशिक ने भी स्त्री 2 सहित कुछ फिल्मों में हाथ आजमाया। स्त्री 2 को जबरदस्त सफलता मिली, पर यहाँ भी भूत प्रेत वाला मामला ही कुछ ज़्यादा रहा। पर विशाल भूरिया ने भूत प्रेत की बजाय मानवीय डर को भुनाने का फैसला करते हुए एक हॉरर फिल्म छोरी का निर्देशन किया था, जो कि 2021 में रिलीज हुई थी। इसे लोगों ने काफ़ी पसंद किया था। अब पूरे 4 साल बाद विशाल फूरिया उसी का सीक्वल छोरी 2 लेकर आए हैं। इस बार किरदार भी कुछ नए हैं, तो वहीं कुछ किरदार पुराने भी। जैसे इस बार दासी माँ के रूप में एक नया किरदार है, जिसे सोहा अली ने निभाया है। तो पुराने किरदार हैं, जैसे साक्षी भी है, राजवीर भी है। तो वहीं गन्ने के खेत और भूल भुलैया वाला रास्ता भी इस फिल्म में पहले की ही तरह मौजूद है। यह भी एक हॉरर फिल्म है, लेकिन इस फिल्म के अंत में कुछ आंकड़े दिए गए हैं कि भारत में हर एक मिनट में 3 लड़कियों को बाल विवाह के लिए मजबूर किया जाता है, जो कि गैर कानूनी है। पर सामाजिक बंधनों के चलते यह परंपरा चलती चली आ रही है। फिर यह बाल बहुएं किस तरह मानव तस्करी सहित कई तरह के उसमें फंस जाती हैं, इनके साथ काफ़ी कुछ होता है। सारी चीज़ें इस फिल्म के अंत में निर्माता निर्देशक ने लिख के बता दिया है। चलिए हम बात करते हैं फिर छोरी 2 की, और सबसे पहले इसकी कहानी पर बात कर लेते हैं। 2 घंटे 13 मिनट की अवधि वाली फिल्म की शुरुआत साक्षी के स्कूल में पढ़ाने से होती है, मगर फिल्मकार ने कुछ कहानी बताने के बाद छोरी के पहले भाग की कहानी भी बयां की है। तो हम आपको यहाँ वहाँ से भटकाने की बजाय सीधे सिलसिलेवार कहानी बताते हैं। चलिए, पहली फिल्म यानी कि छोरी में कहानी पट-पटनी से शुरू हुई थी। यह पट-पटनी थे राजवीर सौरभ गोयल जिसने निभाया था, और साक्षी जिसे नुसरत भरूचा ने निभाया था, जो कि एक शहर में रहते हैं, बड़े प्यार से रहते हैं। और जब साक्षी गर्भवती हो जाती है तो राजवीर उसे गांव में अपने बूढ़े माता पिता के पास छोड़ आता है। साक्षी के सास कह देती है कि उन्हें बेटा चाहिए। फिर पता चलता है कि यह राजवीर की तो चौथी शादी है। इससे पहले 3 बेटी पैदा करने पर बेटी व उसकी मां को मौत के घाट उतारा जा चुका है। साक्षी को कुछ भूत वगैरह भी नजर आने लगते हैं। वक्त की नजाकत को भांप कर साक्षी अपनी संतान को जीवित रखने के लिए अपने सास ससुर को मारकर खुद को उस चंगुल से बचाती है और पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर देती है। पर पुलिस अधिकारी बने समर, जिस किरदार में गस्मी महाजनी है, को किसी की लाश नहीं मिलती। इसलिए पुलिस इंस्पेक्टर समर साक्षी को गिरफ्तार करने की बजाय उसके गर्भ के अंतिम दिनों को देखते हुए शहर लाकर अपनी मां के मकान में किराए के रूप में रहने की जगह दे देता है, जबकि उसने कभी किराया लिया नहीं। अब हम पहुंच जाते हैं छोरी 2 में, जो कि कहानी 7 साल बाद शुरू होती है। जी हाँ, अब साक्षी एक स्कूल में शिक्षक है और उसकी बेटी ईशानी, जिसे हारिका शर्मा ने निभाया है, 7 वर्ष की हो चुकी है। उसकी बेटी ईशानी को कुछ अजीब सी त्वचा की एलर्जी है, जिसके चलते वह सूर्य की रोशनी सहन नहीं कर सकती। कहा जाता है कि यह एक छिपा हुआ अभिशाप है, जो उस बेटी को तब से था जब वह उस शापित प्रेत बाधित गांव में पैदा हुई थी। यह प्रेत बाधा है क्या, यह तो हमें नहीं पता, लेकिन हाँ यह है कि फिल्म में दिखाया गया कि इस ईशानी जब भी दिन में बाहर निकलती है तो सूर्य की रोशनी में उसके शरीर पर लाल रंग के वो पड़ जाते हैं और बीमार पड़ जाती है, इसलिए वह स्कूल नहीं जाती। साक्षी अपने स्कूल के प्रिंसिपल से विनती करती है कि उसे
उसकी बेटी को पढ़ाने का मौका दिया जाए और उसे स्कूल आने से छूट दी जाए, पर प्रिंसिपल इस बात पर राजी नहीं होते। तब ईशानी स्कूल जाना शुरू कर देती। उधर ईशानी को जब साक्षी स्कूल में होती तब घर पर देखने के लिए एक आया है रानी माँ, जिसे वो ईशानी बुलाती है, और जिंदगी ऐसे ही चल रही है। मज़ेदार बात यह है कि 7 साल बीत चुके हैं। साक्षी के मन में भी सच कहे कि कभी भी कुछ भी उनके साथ हो सकता है। उधर साक्षी के ससुराल के गांव का हर कोई साक्षी और उसकी बेटी ईशानी को मारना चाहता है। सभी को उन्हीं की तलाश है। इसकी वजह सिर्फ इतनी सी है कि उसने एक बच्चे को जन्म देने के बावजूद जीवित रहकर उनकी गांव की परंपरा को बाधित किया था। इसलिए अचानक एक रात बेटी ईशानी का अपहरण कर लिया जाता है और उसे गांव ले जाया जाता है। साक्षी अपने पुलिसकर्मी दोस्त समर के साथ उसी पुराने गांव में पहुंचती है जहां से वह 7 साल पहले भागी थी। साक्षी को पता चलता है कि गन्ने के खेतों के बीच कुछ है, पर सच नहीं पता। खैर, वहाँ पुलिस दल पर कुछ बच्चे पत्थरों से हमला करते हैं। इन पत्थरबाजी के बीच राजवीर आकर साक्षी को अपने साथ लेकर गायब हो जाता है। मतलब गन्ने के खेतों के बीच ही साक्षी गायब हो गई। रात हो गई है, उनके पास कोई साधन नहीं, कोई रास्ता नहीं, तो समर को अपने पुलिस बल के साथ वापस इस आधार पर लौटना पड़ता है कि वह सुबह आकर अब जांच पड़ताल करेगा। पता चलता है कि कुएं में बनी सीढ़ियों से नीचे उतरकर एक गुफा है जहां एक तरह से आधा गांव बसा हुआ है। वहां पर ईशानी दासी माँ, जिस किरदार में सवाल है कि एक बुरी परंपरा में फंस जाती है। अब दासी माँ ईशानी को प्रधान जी, जिस किरदार में मुकुल श्रीवास्तव है, के प्रति समर्पण के लिए तैयार कर रही है, क्योंकि माना जा रहा है कि एक श्राप है जिसमें राजा यानी कि प्रधान जी के लिए इलाज का काम इस कम उम्र की लड़कियां करती हैं। दासी माँ एक काढ़ा पिलाकर 7 साल की ईशानी को जवान करती है। ईशानी का मासिक धर्म शुरू होने 3 दिन में ही ईशानी का मासिक धर्म शुरू हो जाता है। तब उस रक्त को चखकर राजा उप प्रधान जी समर्पण की तैयारी करने का हुक्म देते हैं। अब रात के 12 बजे यह समर्पण की क्रिया होनी है, यानी कि शादी होनी है, सब कुछ होना है। इस बीच साक्षी अपनी तरफ से बेटी ईशानी को बचाने का प्रयास करती नजर आती हैं। इसी प्रयास में साक्षी की मुठभेड़ राजवीर से हो जाती है और वह राजवीर को मार डालती है। यहाँ समर भी अपने पुलिस बल के साथ पहुंच चुका है और वह अपने तरीके से खोजबीन कर रहा है। इधर ईशानी का समर्पण यानी प्रधान जी के साथ शादी नहीं हो पाती है। गांव वाले गिरफ्तार हो जाते हैं। साक्षी व ईशानी का क्या होता है यह पता नहीं चलता। शायद इसका यानी कि छोरी भाग 3 आएगा। चलिए अब जानते हैं कि छोरी 2 के प्लस और माइनस पॉइंट क्या हैं और इसे कितना आप लोग देखें, समय अपना बर्बाद करें या ना करें। देखिए, हॉरर फिल्में बनाने के लिए हमने पहले बताया कि रामसे बरस का अपना नाम और पहचान रहा है। उसके बाद विक्रम भट्ट ने भी कुछ हॉरर फिल्में बनाई थी, पर वह बात नहीं बनी थी जो बननी चाहिए थी। बिपाशा बसु ने भी कुछ बेहतरीन हॉरर फिल्में की हैं, इसमें कोई शक नहीं। राम गोपाल वर्मा भी हॉरर फिल्में बनाने को लेकर जोर आजमाइश कर चुके हैं। इतना ही नहीं, फिल्म छोरी 2 में अभिनय कर रही नुसरत भरूचा भी अपने करियर में एक हॉरर फिल्म कर चुकी हैं और अब वह दोबारा छोरी और छोरी की बात छोरी 2 जैसी हॉरर फिल्म कर रही हैं, में नजर आ रही हैं। विशाल फूरिया भी हॉरर फिल्म बनाई है। विशाल ने इंसान के डर के मनोविज्ञान को पकड़कर कहानी गढ़ना शुरू किया है, जिसमें भूत प्रेत आत्मा वगैरह नहीं है, कहीं कोई तांत्रिक क्रिया नहीं नजर आती, पर उन्होंने इसे हॉरर फिल्म का ही नाम दिया है। इस फिल्म में ढेर सारी सुरंगें हैं, गन्ने के खेतों में कई कुएं हैं और उन कुओं से घूम फिर के लोग उसी जगह पहुंच जाते हैं पाताल में जहां सारे गांव वाले इकट्ठा हैं। तो डर का माहौल गढ़ने का जहां तक सवाल है तो निर्देशक विशाल फूरिया पूरी तरह से सफल रहे हैं, मगर
एक निर्देशक के तौर पर वो मात खा गए हैं। हम इस फिल्म को देखने के बाद कहेंगे कि यह हॉरर नहीं बल्कि सस्पेंस थ्रिलर फिल्म ज़्यादा लगती है। हाँ, फिल्म में कुछ दृश्य हैं जो आपको डराते भी हैं। छोरी के मुकाबले छोरी 2 में विशाल का निर्देशन कमजोर हुआ है, यह साफ नजर आता है। शायद जरूरत से ज्यादा आत्मविश्वास उन्हें ले दूंगा। फिल्म के कुछ दृश्य देखकर आपको आदित्य सरपोतदार की फिल्म मुंजिया के अलावा हैरी पॉटर की फिल्मों की याद आ जा सकती है। इतना ही नहीं, विशाल फूरिया और अजय जगताप की पटकथा भी काफी कमजोर है, इसलिए भी वांछित प्रभाव उत्पन्न नहीं होता है। दिव्य प्रकाश दुबे और मुकेश मिश्रा के संवाद बहुत सामान्य है। कहानी भ्रमित करने वाले दृश्यों से भरी पड़ी है। साक्षी अपने लॉकअप से भाग जाती है, मैंने बाहर निकलती है और वह ईशानी को ढूंढती रहती है, आवाज भी करती है, टार्च भी जलाती है, पर किसी को भनक नहीं लगती। अजीब सी चीज है। यहां तक कि साक्षी उस गुफा से बाहर निकल के कुएं पर ऊपर आ जाती है और जरा सी देर में खेतों में पहुंच जाती है, लेकिन राजवीर आके फिर उसको अंदर ले जाता है। यह सब कुछ हो जाता है। अजीब सी स्थितियां होती हैं, लोगों को समझ में आता है आखिर हो क्या रहा है। लोग कब कहां से कहां पहुंच जाते हैं, कब कहां से फिर से वापस आ जाते हैं। बहुत ही ऐसे दृश्य हैं जो देख के लोगों को लगता है क्या हो रहा है आखिर ये। कुल मिलाकर फिल्म छोरी 2 एक कमजोर फिल्म है और इसका एहसास इसके निर्माताओं भूषण कुमार, किशन कुमार, विक्रम मल्होत्रा और जैक डेविस को हो गया था। तभी तो इसे सिनेमा घरों में रिलीज करने के मकसद से सेंसर करवाने के बाद भी OTT प्लेटफॉर्म अमेजॉन प्राइम पर रिलीज करने का उन्होंने फैसला लिया। छोरी 2 में गाने भले ही ना हो, मगर अंद्रिजा गुप्ता और रॉब डेला फोर्तुना का बैकग्राउंड संगीत डराने वाले दृश्यों में अहम भूमिका निभाता है। अंशुल चौबे की सिनेमेटोग्राफी भी तारीफ के लायक है। शीतल दुग्गल का प्रोडक्शन डिजाइनर आकर्षण है, जबकि प्रियंका मुंडादा की वेशभूषा काफी कोतरीजल लगती है। अजय ठाकुर का एक्शन भी ठीक ठाक है, पर एडिटर ने अच्छा काम नहीं किया, ये तो मानना पड़ेगा। व्हाइट फ्रेम्स टेक्नोलॉजी का VFX बहुत कमजोर है। एडिटर अभिषेक यश ओझा को कड़ी मेहनत करने की जरूरत थी और इस फिल्म को काट छाट कर 1.25 घंटे की बनाने की आवश्यकता थी, पर वह ऐसा नहीं कर पाए। शायद निर्देशक भी नहीं चाहते हों, या तो वह जानते होंगे। इसके अलावा छोरी 2 के जो कुछ दृश्य हैं वो डराते जरूर हैं, जिसकी वजह से कमजोर दिल वाले से ना देखे हैं तो हम यही कहेंगे, मगर फिल्म में किरदारों के पास कुछ ताकतें जरूर हैं। मसलन दासीमा सूर्य की रोशनी से बचने के लिए गुफा के ही अंदर एक कमरे में रहती है, पर बैठे बैठे वह अपनी शक्ति के बल पर देख लेती है कि कौन कहाँ है और क्या कर रहा है। दिवंगत आत्माओं के साक्षी के साथ मिलकर शैतान का मुकाबला करने वाला क्लाइमेक्स भी अच्छा बन पड़ा है। यहाँ पता नहीं क्यों विशाल फूरिया को पुराने फिल्मकारों की तरह दिवंगत आत्माओं का सहारा लेने की जरूरत महसूस पड़ी है। शायद यदि ये ना होते तो भी काम चल सकता था, कहानी अच्छी बन जा सकती थी, दृश्य अच्छा बन सकता था, लेकिन वहां तक आने के लिए दर्शकों में जो धैर्य चाहिए वह इस फिल्म की असली परीक्षा है। छोरी के मुकाबले छोरी 2 में विशाल फूरिया का निर्देशन कमजोर है। यह बात मैं पहले भी कह चुका हूँ और मैं फिर से यही कहूँगा कि उन्हें खुद इस बात पर गौर करना चाहिए कि उन्होंने बेवजह कई दृश्यों को दोहराकर इस फिल्म को लंबी कर दिया है। 7 वर्ष की लड़की को जवान करने के लिए काढ़ा पिलाते हुए फिल्म में दिखाया गया है। यह काम दासी माँ करती हैं। वैसे यह कोई नई बात तो है नहीं। गांव में आदिवासी इलाकों की बच्चियों को भी अगवा कर उन्हें बेचने से पहले, वुमन ट्रैफिकिंग करने के पहले उन्हें ऑक्सीटोसिन नामक इंजेक्शन लगाकर बड़ा करने की खबरें तो हम आए दिन सुनते रहते रहे हैं। फिल्म निर्देशक ने गांव दिखाकर इंजेक्शन को काढ़ा के बजाय शक्ल ग्रुप में पिलाकर एक नवीनता लाने की अपनी तरफ से कोशिश की है। फिल्म की कहानी
और पटकथा गड़बड़ है, जिस पर वह जितना ध्यान देना चाहिए था उतना ध्यान नहीं दे पाए। परिणामतः ये फिल्म बोर करती है। कहानी देखते हुए लगता है, मन जो किरदारों ने वेशभूषा पहनी है उससे लगता है कि यह हरियाणा या राजस्थान की सीमा होनी चाहिए, पर बसे हुआ गांव होना चाहिए। पर भाषा को लेकर निर्देशक पूरी तरह से कंफ्यूज नजर आते हैं। यहाँ तक कि डायलॉग कोच की सेवाएं भी ली गई, फिर भी दासी माँ खरी बोली मिश्रित, मारवाड़ी मिश्रित हरियाणवी बोलते नजर आती हैं। फिल्म का वीएफएक्स भी कमज़ोर है और हमारी नायिका जो है साची, वह जब समर से बात करती हैं, स्कूल में पढ़ाती है तो खरी हिंदी ही बोलती हैं। अब सवाल है कि इस फिल्म में कलाकारों का अभिनय कैसा रहा। तो साची के किरदार में नुसरत भरूचा का शानदार अभिनय है, इसमें कोई दो राय नहीं। क्लाइमेक्स में वह अपने अभिनय के बल पर तालियां बटोरना जानती हैं, इसमें सफल नहीं है। साची की 7 साल की बेटी ईशानी के किरदार में हार्दिका शर्मा ने दिल को छू लेने वाला अभिनय किया है। वह हर दृश्य में लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करती है। दासी माँ के किरदार में सुहा अली का अभिनय भी शानदार है और वह वास्तव में अपने अभिनय के माध्यम से दर्शकों को डराने में सफल रही हैं। पुलिस इंस्पेक्टर समर के किरदार में गस्मी महाजनी अपनी छाप छोड़ जाते हैं। साची के पति राजवीर के किरदार में सौरभ गोयल का अभिनय ठीक ठाक है। इसके अलावा जो अन्य किरदार हैं उन्हें बहुत ज़्यादा महत्व नहीं दिया गया, इम्पोर्टेंस नहीं दी गई, इसलिए पर सब अपनी अपनी जगह ठीक है। हाँ, एक बाल कलाकार है जो कि घूस गुफा के अंदर ईशानी की मदद करने की कोशिश करता है, उसने बहुत बेहतरीन काम किया है, पर अफसोस मुझे उसका नाम पता नहीं चल पाया। अगर आप लोगों ने फिल्म छोरी 2 देख ली हो तो कृपया हमें लिखकर बताएं कि आपको फिल्म कैसी लगी, और ना देखी हो तो आप लोग देखने जा रहे हैं या नहीं, यह भी हमें बताएं। और यदि आप देखें तो ज़रूर बताएं कि आपको फिल्म कैसी लगी। मैं यह तो नहीं कहूँगा कि यह फिल्म ना देखें, पर देखा जाए ऐसा ज़रूरी भी नहीं लगता।